जितने जन्म हुए, माता पार्वती जी के जितने अवतार हुए, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवतार में माता पार्वती जी ने, माता सती ने अपने प्रत्येक जन्म में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और उसका निर्माण करा और उसका पूजन नित्य करा। एक नियम आप भी बना लो, हमने पहले भी कथा में कहा कि अमरावती की अम्बेश्वर, अंबा, शिव महापुराण की कथा को जब सुनकर जाओ, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, शिंदे जी, श्री एकनाथ जी शिंदे जी पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस दिन आपके क्षेत्र की ही सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। जिस दिन शिंदे जी आए थे उस दिन की बात, उन्होंने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि अगर इस हनुमानगढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये सांसद महोदय ने उस दिन, जिस दिन शिंदे जी आए थे, श्री एकनाथ जी शिंदे सीएम साहब आए थे, उस दिन बात कही थी कि हनुमानगढ़ी में यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर बात उन्होंने ये कही कि आप हनुमानगढ़ी में अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहां से एक संकल्प लेकर जाओ कि अपने सनातन धर्म की ध्वजा को कभी भी नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर की ओर ही बढ़ाएंगे। ये सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने यह बात कही थी, और वही बात शिव महापुराण की इस कथा में भी आती है कि हम एक संकल्प लेकर चलें। जैसे रुक्मणी जी की बुआ जी ने संकल्प लिया था, रुक्मणी जी ने संकल्प लिया था, ऐसा कोई संकल्प अपनी जिंदगी में हम भी लेकर चलें। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, बोलो सही है कि गलत है? जितने बैठे हो सब बोलो सही है। बच्चे के पांव चंचल होते हैं, माँ बिठाती है वो उड़ जाता है, माँ बिठाती है वो उड़ जाता है, माँ कहती उधर जा वो इधर आता है, माँ कहती वो कर वो वहाँ चले जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है। बचपन में पांव चंचल है, जवानी में रोम रोम चंचल है, और बुढ़ापा जब आता है तो उस बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान चंचल हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की जिह्वा चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में पांव चंचल होंगे चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल होगा चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जो जीवान चंचल हो जाती है, किसी को भी कुछ भी कह देना, अपशब्द बोल देना, ताने दे देना, बहू को कुछ कह दिया, सास को कुछ कह दिया, रिश्तों को कुछ कह दिया, नातों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें पूछेंगी? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको सम्मान देंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी समाज के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत, कौन सा वैभव, कौन सा धन तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमको 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे का परम धन है, बुढ़ापे की परम दौलत है तुम्हारा मौन रहना, चुप रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है ना महाराज जी, हम खाए बिना रह जाएं। पर ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सही। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं, हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो,
मैं अभी कह के आती हूं। और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो बोलूंगी जा। अब वो कह रहा है मम्मी है, माँ है, आई है, बाबूजी है, पिताजी है। नहीं मैं बोल के, अरे मेरा भाई है, तो तुम चुप रहो, मैं अब भी बोल के आता हूं। वो तो झट 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 वो बोला आदि कमरिया पे साड़ी और वो बोला तो बोला और बोलने के बाद में वो माइक भी बोल रहा है, वो बोल के वो जाए। परशु महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा मौन रहना चालू करो। मेरा शिव नहीं बोलता, मेरे शंकर बोलते ही नहीं। कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम बुझे। मौन भी एक साधना है। मौन एक तपस्या है। नहीं मैं के आती हूं, मैं बोल के आती हूं। संकल्प अपनी जिंदगी का लो। एक संकल्प आपके भीतर हो, जैसे पार्वती जी ने संकल्प किया था। आप सबने, आप तो सब विदर्भ के रहने वाले हो, विदर्भ की भूमि के हो। भगवान कृष्ण तुम्हारे जमाई लगते हैं, रुक्मणी जी तुम्हारी बेटी है। तुम सबका समधियाना, समधी परिवार द्वारका, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, ये सब तुम्हारे समधियों का घर है। तो आप लोगों को तो वैसे ही थोड़ा सा गर्व ज्यादा होना चाहिए कि हमारे समधी। अरे किसी की कलेक्टर से पहचान होती है ना, तो वो बहुत रुआब दिखाता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना, वो भी बड़ा रुआब दिखाता है। किसी की सांसद जी से हो, विधायक जी से हो, कमिश्नर जी से हो, तो बड़े रुआब दिखाते हैं। तुम हमें जानते नहीं, हम उनको पहचानते हैं। बड़े रुआब दिखाते हैं। आपको भी डरने की बात नहीं है रे विदर्भ वालों, तुम भी अच्छे से रुआब दिखा सकते हो। पहचानता नहीं, हमारा जमाई लगता है कृष्ण। तो मुझे जानते नहीं हो, कृष्ण मेरा जमाई है। हमारे विदर्भ की बेटी भी आई है।